नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक चांडिले। भारत के लिए जैसे इजराइल जरूरी है, उसी तरह से ईरान भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन बात जब इजराइल की आती है तो कहीं ना कहीं भारत के लिए ईरान थोड़ा कम जरूरी बन जाता है। वैसे पिछले 5 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच व्यापार जहां 2 गुना हुआ है, तो वहीं इस दौरान ईरान और भारत के बीच ट्रेड कम हुआ है। यही बढ़ता व्यापार भारत और इजराइल के बीच मजबूत होती दोस्ती की गवाही देता है। इन दिनों ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देश जंग के लिए आतुर हैं। हमास चीफ हानिया और हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा। उसने मंगलवार 1 अक्टूबर को इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ना भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल मिडिल ईस्ट के ये दोनों देश ऐसे हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात जब सबसे खास और सबसे ज़रूरी की आती है तो कहीं ना कहीं इसमें इजराइल ईरान को मात देता है। पिछले 5 वर्षों में भारत और इजराइल के बीच व्यापार जहां 2 गुना हुआ, तो वहीं इस दौरान ईरान और भारत के बीच ट्रेड कम हुआ है। जानकार मानते हैं कि व्यापार बढ़ना दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंध की गवाही है। अच्छे व्यापारिक रिश्ते के अलावा भी इजराइल कभी भारत के खिलाफ बयान नहीं दिया, न ही उसने कभी उसके किसी निर्णय पर सवाल उठाया है। लेकिन ईरान के साथ समय समय पर ऐसा देखा गया है। पिछले महीने ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने भारत में मुसलमानों को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने भारत को मुस्लिम अधिकारों का उल्लंघन करने वाले देशों में शामिल किया। खामेनेई ने भारत पर मुस्लिम उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उसे म्यांमार और गाजा के साथ गिना था। उनके बयान पर भारत ने कहा कि उन्हें पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। इसके अलावा 2020 दिल्ली दंगों से लेकर कश्मीर मुद्दे पर भी ईरान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर चुका है। यहां तक कि दिल्ली दंगों को खामेनेई ने मुसलमानों का नरसंहार बताया था। अब इस बीच इजराइल और ईरान के बीच तनातनी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से भारत पर अपनी नीति स्पष्ट करने का दबाव भी है, क्योंकि भारत के लिए लंबे समय तक तटस्थता वाली नीति पर बने रहना भी मुश्किल हो सकता है। अगर भारत इजराइल के साथ अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है तो ईरान के साथ उसके रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, और अगर उसने ईरान से करीबी दिखाई तो उसे इजराइल के साथ भी अमेरिका की भी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच भारत के लिए बुरी खबर ये भी है कि इस जंग का असर तेल के दामों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान ओपेक का सदस्य भी है और क्रूड सेक्टर में उसका दबदबा भी है। साथ ही ईरान दुनिया के तेल सप्लाई का करीब 1/3 हिस्से की आपूर्ति करता है। ऐसे में माना जा सकता है कि महंगाई के मोर्चे पर भारत के साथ दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है।